स्टूडेंट्स लाइव हो जाए आपके क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारी। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाए आपके क्लास हम लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है कोशिका भित्ति जो होती है और हमारी जो कोशिका झिल्ली इसके जो अंतर थे उनके अंतर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे चालू कर देते हैं। चलिए भाई, आज की हेडिंग है हमारी, अगला पार्ट हमारा चैप्टर हमारा आज की हेडिंग है हमारी अंतःद्रव्यीय जालिका। अंतःद्रव्यीय जालिका इंग्लिश में इसकी कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब आपको फिगर बनवाया गया था उसका तब तो उसके अंदर आपको दो तरीके की जालिका बनाई गई थी, अंतःद्रव्यीय जालिका, एक खुरदरी वाली, एक चिकनी वाली। तो वही अंतःद्रव्यीय जालिका हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अब अंतःद्रव्यीय जालिका जो होती है वो तीन प्रकार के घटकों से बनी है। तो लिखेंगे यहाँ तीन प्रकार के घटकों से बनी होती है। कौन कौन से घटक हैं? नंबर एक घटक का नाम है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी है। फिर दूसरे नंबर पर होते हैं नलिकाएं, सिस्टर्नी हुई, नलिकाएं हुई। फिर तीसरे नंबर पर होते हैं हमारी कोशिका। तो ये तीन घटक आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, अंतःद्रव्यीय जालिका को बनाते हैं। अब ये तो जाने आप, ये तीन घटक मिलकर के भाई बनाते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका को। अब इसके बाद अंतःद्रव्यीय जो जालिका है हमारी, ये अंतःद्रव्यीय जालिका जो है कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताया यार अंतःद्रव्यीय जालिका दो प्रकार की होती है। एक होती थी खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका और एक होती थी चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका। आवाज नहीं सही आ रही है, एक सेकंड। आवाज आई साफ? अब आवाज क्लियर है कि नहीं? एक बार कमेंट कर दीजिए, आवाज अब आपको सुनाई पड़ रही है कि नहीं? अब एक बार कमेंट कर दीजिए, आवाज सुनाई पड़ रही है। चलिए, आवाज अब आ गई है साफ। अब हमारी अगली हेडिंग होगी खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका। खुरदरी जालिका ये दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी और एक चिकनी। तो खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका क्या होती है, इन जालिकाओं के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो लिखेंगे इस प्रकार की जालिका के ऊपर, इस प्रकार की जालिका के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं और ये प्रोटीन बनाने का, प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। दूसरे नंबर पर कौन सी होती है, चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका। चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका क्या होती है, इस प्रकार की जालिका में राइबोसोम नहीं है। इस प्रकार की जालिका में या जालिका के ऊपर राइबोसोम, राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं
और ये लिपिड बनाने का कार्य करती है, कार्य लिपिड बनाने का है कार्य करती है चिकनी वाली। तो ये हो गई हमारी अम्लता जालिका। चिकनी भी पढ़ती है हमने, खुरदरी भी। चिकनी चिकनी क्यों होती है? क्योंकि राइबोसोम नहीं पाया जाता है और लिपिड का लिपिड बनाने का काम करती है। दूसरा खुरदरी वाली, राइबोसोम उपस्थित होते हैं, प्रोटीन बनाने का कार्य करती है। कितनी चीजों से मिलकर बनी होती है? 3 चीजों से, सिस्टर्नी, नलिका और पुटिका। ये हो गई चिकनी अंतःपृद्रवी जालिका और हो गई हमारी खुरदरी अंतःपृद्रवी जालिका। अब हम लोग पढ़ेंगे जो चिकनी अंतःपृद्रवी जालिका है और खुरदरी अंतःपृद्रवी जालिका है, इन दोनों के अंदर जो है अंतर क्या है। तो चिकनी और खुरदरी में हम लोग क्या करेंगे, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में उतारना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको एक बार भैया स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर लिख गया है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब आगे चलिए लोग चिकनी और खुरदरी में अंतर। तो हेडिंग डालिए चिकनी तथा खुरदरी अंतःपृद्रवी जालिका की हेडिंग रहेगी हमारी चिकनी तथा खुरदरी अंतःपृद्रवी जालिका। तो अगली हेडिंग है हमारी चिकनी तथा खुरदरी अंतःपृद्रवी जालिका में बी से कॉलम करिए, अंतःपृद्रवी जालिका। दूसरी है क्या डालेंगे, खुरदरी अंतःपृद्रवी जालिका। अब अंतर सीधे सीधे आपको पता है इंग्लिश, इसलिए भाई तो क्या लिखते हैं इसमें, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। उसमें क्या होता था, राइबोसोम इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, चिकनी वाली जो है फाइल का निर्माण करेंगे, ये लिपिड का निर्माण करती है। प्रोटीन का निर्माण करती है। अब चिकनी और जो खुरदरी होती है उनमें एक अंतर ये होता है कि जो चिकनी और खुरदरी और चिकनी वाली होती है कि जो चिकनी होती है ये बनी होती है नलिका और पुटिका की, और वो बनी होती है नलिका और सिस्टर की। तो लिखेंगे ये नलिका व पुटिका से मिलकर बनी होती है, क्योंकि ये किससे बनी होती है, ये नलिका व सिस्टर्नी से मिलकर बनी होती है। तो ये हुए हमारे दोनों के, चिकनी वाली भी हम लोगों ने और खुरदरी वाली, दोनों के हम लोग को क्या पता होगा, ये अंतर पता होगा। अब इसको जो है क्या करिए, एक बार पढ़ डालिए,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हाँ हाँ, जितना भी बोर्ड पर पढ़ाया है उसको सबको फेयर कॉपी पर लिखना होगा। चाहो तो आप पढ़ाते दौरान लिखिए अपनी फेयर में, या फिर स्क्रीन शॉट लेकर बाद में अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में। सभी चीजों को फेयर कॉपी में ही लिखना है, फेयर पर ही बनाना है। और फेयर नहीं और चल क्या रहा है भाई, कोर्स ही तो चल रहा है आपका। तो ये हमारा अंतः पद्धति जालिका पूरी तरीके से हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गार्गी काय। दूसरा हमारा जो है कोशिकांग है गार्गी काय। चलिए अगली हेडिंग पढ़ते हैं। अगली हेडिंग हमारी गार्गी काय। इंग्लिश में लिखना है तो इसमें कहते हैं गोल्जी बॉडी। तो लिखेंगे गार्गी काय इसको कैबियो बॉडी लिखेंगे, गार्गी काय की कैबियो बॉडी, कैबियो बॉडी। जो गॉल्जी का होता है ये हमारा झिल्ली आबद्ध संरचना है। तो गाल्जी उपकरण झिल्लीबद्ध कटोरी नुमा क्या होता है, कोशिकाओं से बना होता है। ये गाल्जी का है, गाल्जी का है झिल्ली आबद्ध कटोरी नुमा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें बस ज्यादा कुछ जानना नहीं है, एक दो बात ही जाननी है। क्या कमेंट है? आवाज नहीं सही आ रही। अब अब आवाज आई आपको? अब भैया आवाज आई है, एक बार कमेंट कर दीजिए। आई है सर, आई है आवाज सर। आवाज आ गई है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। आ गई आवाज सर। ये कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर समानांतर क्रम से जुड़ी होती है। गाल्जी काय का संबंध, गाल्जी काय का संबंध सीधे अंतःद्रवीय जालिका से ये भाई जो है हमारा गाल्जी के बारे में। अब गाल्जी फिगर बना दिया जाए, फिगर बनाने के बाद क्या करना है, फिर इसके अंदर हम लोग और कुछ चीजें जो है वो जानेंगे क्या होता है। फिगर सिंपली याद रखना है, जैसे बनाया जाए।
ये होता है गाइस। और इसी से जुड़ी रहती है। ये गालिका की संरचना। अब आवाज अब आवाज आ रही होगी भाई। अब आवाज आ रही है। फिर इसके नीचे डाल देना गालिका की। तो इतना लिखना है। ये हो गया हमारा गालिका की संरचना। अब आवाज आई भाई? कमेंट करिए, आवाज जब आ रही है आपकी। कमेंट करिए, आवाज आ रही है क्या आपकी? आवाज सुनाई आ पड़ रही है रही है तो ऊपर सर। कमेंट कर दीजिए। सर आ रहे हैं। कमेंट में लिखिए कि आवाज क्लियर है। कमेंट में लिखिए आवाज क्लियर है। लिखिए, जल्दी से लिखिए, आवाज क्लियर है। कमेंट में लिख दीजिए आवाज क्लियर है। ठीक। तो आपको क्या करना है, ये हम लोगों ने सीख लिया भाई। अब इसके बाद ये हो गई हमारी गालजी काय की संरचना। इसके नीचे डाल देंगे गालजी काय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गालजी बॉडी। ये हो गई हमारी गालजी की संरचना। फिर क्या करना है, इतना लिखने के बाद जो हमारे कार्य गालजी कार्य हम लोग अगले टर्म। इतना आपका काम है, जितना आज पढ़ा रहे हैं उसको फ्लैट पर अच्छी से लिखिए, उसको याद करिए। अच्छी तरह से समझ आए से वीडियो को देख लीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के। चलिए आज के लिए।